जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ के विषय में कि इस बार आपका फिजिकल का कट ऑफ कितना जा सकता है, फिजिकल के बाद आपका फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, आपका जो एग्जाम 6 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है और किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है। आपका एग्जाम किस शिफ्ट में रहा हो तो आपको सबसे अधिक नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार टोटल 32,679 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसके लिए टोटल 28,86,798 बच्चों ने आवेदन किया था। ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या 21,92,236 है। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 91,92,236 बच्चों ने एग्जाम दिया है। बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। अगर हम परसेंटेज में देखें तो लगभग 75.94% बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है और इसके बाद लगभग 24% बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। ये आपका पूरा ऑफिशियल डाटा है जो बताया गया था। अगर हम देखें कि ये आपका जो डाटा है इसके बाद आपका एग्जाम समाप्त हुआ है, एग्जाम समाप्त होने के बाद अब आपका डीबीपीएसटी होगा तो डीबीपीएसटी में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा या कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि आप सबके ये भी सवाल आ रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूं। इससे पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस में कांस्टेबल की वो आपकी 60,244 पदों पर आई थी और इसमें लगभग 2.5 गुना बच्चों को फिजिकल यानी कि डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था। कहा यह गया था कि जो आपके टोटल वैकेंसी है उसका 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन बुलाया गया था 1,74,316 बच्चों को। जो 60,000 आपकी वैकेंसी आई थी 60,244, इसके सापेक्ष 1,74,316 बच्चों को बुलाया गया था और ऑफिशियल नोटिस में यह कहा गया था कि जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है उसका 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। अगर हम देखें आपकी जो वैकेंसी है 32,600, अगर हम इसका 2.5 गुना करते हैं तो आपका 81,697 होता है। कितना होता है? 81,697 होता है। लेकिन 81,697 बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, इससे ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि जब आपकी जो टोटल वैकेंसी है इसका 2.5 गुना करेंगे तो एक नंबर आएगा। मान लेते हैं कि वो नंबर 230 आ रहा है। अब 230 पे जितने भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, जो आपका डीबीपीएसटी है उसके लिए बुलाया जाएगा। तो ये संख्या आपकी थोड़ी सी बढ़ती है, हर वैकेंसी में बढ़ी है। जैसे आपका 60,254 हुआ, इसका अगर हम 2.5 गुना करते हैं तो लगभग 1,51,000 या 52,000 होता है, लेकिन बुलाया गया था 1,74,000 बच्चों को। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि एक जो नंबर आता है उस नंबर पे जितने भी बच्चे उपस्थित होते हैं उन सभी बच्चों को बुला लिया जाता है। इसलिए अगर आप देखें तो ये आपकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस बार भी यही होगा। लगभग आप मान के चलेंगे 80 से लेकर के 90,000 के आसपास बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है और ये कंफर्म है। और मैं इसी के हिसाब से आपको आज का कट ऑफ बताने वाला हूं कि इसके हिसाब से आपका कट ऑफ क्या होगा यदि 90,000 के आसपास बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाता है। ये आपका अभी तक मैंने जो आपको बताया ये ऑफिशियल डाटा के हिसाब से था। अब बात करते हैं अपने हिसाब से। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आपका जो एग्जाम 6 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है इसमें हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है और किस शिफ्ट में किसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस में इस समय जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसका खेल किसी को नहीं समझ में आ रहा है। आप यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम्पल उठा सकते हैं। किसी बच्चों की 15 नंबर भी बढ़े हैं, 2 ही शिफ्ट
किसी किसी बच्चों के 15 नंबर ही बढ़े हैं और किसी किसी बच्चों के 20 नंबर बढ़े हैं, किसी किसी के 5 नंबर ही बढ़े हैं। ये आपका अनुमान ये जो कहता है इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे बताए हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हालांकि अभी यूपी एसआई का जो स्कोर कार्ड है नहीं जारी किया गया है, तो अभी जो बच्चे कहते हैं कि हाँ सर मेरा इतना बढ़ा है, इसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और अगर हम देखें आपका जो एग्जाम है कांस्टेबल का, इसमें 6 शिफ्ट में एग्जाम समाप्त हुआ है, संपन्न हुआ है, और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें और ये देखें कि आपका जो 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, इसमें हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है, और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने का चांस बन रहा है। अगर हम बात करें अभी तक के डाटा के अनुसार, जो सबसे कठिन शिफ्ट मानी जा रही है बच्चों के अनुसार, जो बच्चे एग्जाम रिव्यू दिए हैं उनके अनुसार, तो आपका जो अभी तक सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है, ये 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट मानी जा रही है बच्चों के अनुसार। ये अभी तक के डाटा के अनुसार, अभी तक के रिव्यू के अनुसार सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है। इसके बाद 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट आती है, इसके बाद 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट आती है, इसके बाद आपका 8 की फर्स्ट शिफ्ट आती है, इसके बाद आपका 9 की फर्स्ट शिफ्ट आती है, इसके बाद 8 की सेकंड शिफ्ट आती है। अभी तक जो बच्चे बताए हैं उसके हिसाब से 8 की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट मानी जा रही है और 10 की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है। ये जो डाटा है, हो सकता है कि जो आप एग्जाम दिए हैं उसमें कुछ आपको अलग लग रहा हो सकता है आपको लग रहा हो कि जो 8 का फर्स्ट शिफ्ट है ये सबसे ज़्यादा हार्ड है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि जो 8 का सेकंड शिफ्ट है ये सबसे ज़्यादा हार्ड है। लेकिन जो बच्चों ने रिव्यू दिया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूट्यूब पर अध्यापक बताए हैं उस वीडियो को देख के मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, हाँ ऐसा ही होने वाला है। तो आप ये मानिएगा कि जो आपका एग्जाम 10 की सेकंड शिफ्ट में हुआ है, ये अभी तक के रिव्यू के अनुसार सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है। इसके बाद जो आपका 8 की सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, ये अभी तक के रिव्यू के अनुसार सबसे इजी शिफ्ट मानी जा रही है। जो 8 का फर्स्ट शिफ्ट है ये भी इसी में आता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को अंदाज़ा नहीं था कि किस लेवल का एग्जाम आ रहा है, कैसा एग्जाम आ रहा है और कैसे उनको सभी प्रश्नों को टैकल करना है, इसीलिए इसको भी इस लेवल पर रखा गया है। तो आप यहाँ पे पूरा डाटा देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो आपके एग्जाम 6 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है, मॉडरेट शिफ्ट कौन सा है। और आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में रहा और आपके अनुसार अभी जो 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा बन रहा है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब बात करते हैं एग्जाम के लेवल के विषय में। अगर हम एग्जाम के लेवल के विषय में बात करें तो एग्जाम का जो लेवल था ये मॉडरेट रखा गया था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी था ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। यहाँ तक कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है, पेपर बहुत ज़्यादा आसान आया है। ऐसा नहीं है। हिंदी के कुछ क्वेश्चन आपको आसान लग सकते हैं, मैथ के कुछ क्वेश्चन आपको आसान लग सकते हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपको आसान लग सकते हैं, लेकिन जीएस की बात करें तो जीएस का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जो आपको मैथ में कुछ क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, हिंदी में कुछ क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जब तक आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे सभी सेक्शन में, तब तक अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आपसे कोई कह रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा है, तो आप उस बातों को ध्यान न दीजिएगा। इतना भी ज़्यादा इजी नहीं है कि आपका जो कट ऑफ है वो 300 में से 300 चला जाए या 300 में से 280 या 290 चला जाए। इतना भी आसान पेपर नहीं आया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है, तो ऐसा भी नहीं है। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है, ऐसा भी नहीं कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है। जीएस के कुछ सवाल हार्ड थे, जीएस
का जो लेवल था आप इसको मान सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड था, लेकिन हिंदी का जो सेक्शन था, रीजनिंग का, मैथ का, ये अच्छा आया था। यहां तक कि मैथ में कुछ सवालों में आपको कलम उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, रीजनिंग के कुछ सवालों में भी आपको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस तरह का लेवल था। तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, इसका जो लेवल है ये मॉडरेट लेवल का आया है, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज्यादा इजी आया है। अब हम बात करते हैं आपके कट ऑफ के विषय में, और ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये आपका फिजिकल का कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये किसका कट ऑफ है? ये आपका फिजिकल का कट ऑफ है, क्योंकि अभी आपका डीबीपीएसटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका होगा फाइनल कट ऑफ। अगर हम बात करें कि अभी के अनुसार जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इसमें जो बच्चों के रिव्यू आ रहे हैं और इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा फैक्टर है आपके कट ऑफ को बढ़ाने का। तो इस सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका फिजिकल का कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर हम फिजिकल के कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। यदि आप मेल हैं और आपका जो स्कोर है इस समय 225 के आसपास या 225 से 230 के आसपास बन रहा है, तो आपको 110% अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 215 से लेकर के 220 के आसपास बन रहा है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 215 से 220 के आसपास बन रहा है। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 205 से लेकर के 210 के आसपास बन रहा है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 195 से लेकर के 200 के आसपास बन रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। ये आपका फिजिकल का कट ऑफ होने वाला है, और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका फिजिकल के लिए 110% सिलेक्शन होने वाला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें तो इसमें भी जो आपका कट ऑफ रहने वाला है, यूआर के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा ये आपका 215 से लेकर के 220 के आसपास हो सकता है फिजिकल का कट ऑफ। ओबीसी का जो कट ऑफ है ये आपका 205 से लेकर के 210 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 205 से लेकर के 210 के आसपास। एससी का कट ऑफ आपका 195 से लेकर के 200 के आसपास, और एसटी का जो आपका कट ऑफ है ये आपका 190 से लेकर के, या फिर आप इसको मान सकते हैं 190 से लेकर के 195 के आसपास रहने वाला है। ये आपका पूरा कट ऑफ है मेल और फीमेल कैंडिडेट का। ये आपका पूरा जो कट ऑफ है ये आपका फिजिकल का कट ऑफ है, और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है अभी के हिसाब से, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा, और आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप फिजिकल के लिए पास हो सकते हैं या नहीं, आपका स्कोर जो है उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। आप कमेंट कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि आप सबसे पहले लिखिएगा आप क्या हैं, मान लेते हैं आप यूआर है, यूआर लिखिएगा। यूआर लिखने के बाद लिखिएगा आपका एग्जाम किस दिन और किस शिफ्ट में कंडक्ट हुआ। मान लेते हैं आपका 9 की सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम था, तो इसको लिखिएगा, और इसको लिखने के बाद लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपकी कैटेगरी के लिए इस दिन आपका जो एग्जाम हुआ इसमें आपका जो स्कोर है वो सेफ है या नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, ये कमेंट के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो आप कमेंट करके अपना स्कोर पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो, ये पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।